अरे बीजेपी वालों, कब झूठ बोलना बंद करोगे? आपने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, टैंक बनेंगे, बम बनेंगे। अभी तक बुंदेलखंड में एक सुतली बम नहीं बना पाई बीजेपी के लोग। तो डिफेंस एक्सपो के नाम पे एमओयू किए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हालांकि मुख्यमंत्री जी का एक डायलॉग बहुत लोकप्रिय है, 46 में 56, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। आखिरकार जमीन पर कितना पहुंचा है? और अगर जमीन पर पहुंचा है तो कितने लोगों को नौकरी और कितने लोगों को रोजगार मिला है उस एमओयू के माध्यम से? सुनने में तो ये आ रहा है कि एमओयू जिन्होंने किए थे उन्हें अधिकारी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद एसटीएफ ढूंढे, क्योंकि वो मिलने वाले नहीं है। अब एमओयू तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो भाग गए, अब छोड़ के चलेंगे उद्योगपति। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो प्रदेश सरकार ये कह रही थी कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आएगा, आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? और फिर इन्वेस्टमेंट इटावा में क्यों आएगा? हमें तो इटावा देखना है। मान लीजिए अगर आप हम सब लोग इटावा मैनपुरी के आसपास के लोग हैं, बताइए अगर कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया हो, और फिर सरकार क्या कहती है, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। जिस सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो, 60 से लेकर के 70% पैसा न खर्च कर पा रहे हो, गड्ढे न भर पा रहे हो, गरीब को अस्पताल में इलाज न दे पा रहे हो, वो क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप 70% पैसे नहीं खर्च कर पा रहे, तो आपकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? और फिर नौकरी बता रहे हैं, हमने नौकरी दे दी। हाँ नौकरी दे दी, कह रहे हैं घर घर नल। अरे उन्हें देखना चाहिए, जब नल लगाने जाओगे तो घर घर बेरोजगार बैठा है, वो बेरोजगार आपसे रोजगार मांगेगा। घर घर नल तो ठीक है, लेकिन घर घर बेरोजगार भी बैठे हैं। उन घर घर बैठे हुए बेरोजगारों के लिए आपके पास क्या इंतजाम? और हम और आप सब इटावा के लोग हैं, लाइन सफाई की दुर्दशा पे भी कुछ बोलिए। जानवर एक के बाद एक मर रहा है। शेर मर गया, ये मर गया, एंटीलोप्स मर गए, डियर मर गया। कितने मारेंगे ये लोग जानवर? मुझे तो लगता है कि इनकी सरकार बनती रही तो सब मर जाएंगे जानवर, या मार देंगे ये लोग जानवर। आखिर शेर क्यों मर रहे हैं? इंडिया में मोदी केंद्र सरकार रथ चला रही है 2047 तक विकसित भारत, और मोदी की गारंटी। देखिए केवल रथ नहीं चला रहा, रथ के साथ साथ जैसे बच्चों के लिए, मुझे याद है, मिड डे मील दिया जाता है जिससे बच्चे पढ़ने आए। इन रथों में मुझे लगता है खाने का सामान भी रखा है, तो लोग देखने आए। अगर खाने का सामान इन रथों में ना हो तो कोई देखने नहीं आएगा इनका काम। और फिर क्या काम बताएंगे बताइए आप? जिस सरकार ने चरम सीमा पर महंगाई बढ़ा दी है, चरम सीमा बेरोजगारी बढ़ा दी है, इनकी सरकार में एक ही गारंटी है महंगाई की, इनके सरकार की गारंटी है बेरोजगारी की, इनके सरकार की गारंटी है कि सड़क पे ट्रैफिक पुलिस नहीं, सांड दिखाई देंगे आपको। और किसी बड़े शहर में आप चले जाएं, ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये गारंटी है इनकी कि अगर आप सड़क पे चलोगे तो बीजेपी की गारंटी है कि सांड जरूर मिलेगा आपको। 2024 लोकसभा चुनाव क्या अभी हाल में ही पैसा पकड़ा गया, जाने क्या क्या बातें चलाई जा रही हैं। आपको पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। एक समय पे आपने इत्र व्यापारी का पैसा पकड़ा था, और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए या समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए बाकायदा एक प्रोपेगेंडा किया गया। जनता ये जानना चाहती है, जिस इत्र व्यापारी पे 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, 250 करोड़ रुपए, इसी तरह लॉकर में, इसी तरह मशीनें आई थी, इसी तरह अधिकारी आए थे, सुनने में आ रहा है कि उसका पैसा वापस कर दिया। तो आखिरकार क्यों पैसा वापस कर दिया? अगर पैसा नहीं वापस किया है तो सरकार बताए, जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, जिसपे आरोप लगे थे बेईमानी के, भ्रष्टाचार के, तो आखिरकार सरकार ने क्यों वापस कर दिया? तो नोटबंदी जो स्कीम थी इनकी, उसके लिए क्या ये स्मारक बनवाएंगे? क्या नोटबंदी या इस तरह नोट पकड़ा जा रहा है, क्या इसके लिए स्मारक बनवाएंगे उस पैसे से? और स्मारक में कम से कम बीजेपी को माफीनामा लिखना चाहिए उसमें कि उनका फैसला गलत था। आज भी लोग काला धन बना रहे हैं, और काला धन अगर बन रहा है तो इनकी पॉलिसी की गलती है। आखिर क्या पॉलिसी है जिसके तहत लोग काला धन बना ले रहे हैं, और इतना बना ले रहे हैं कि मशीनें लगा करके गिनना पड़ रहा है? तो ये पॉलिसी किसकी खराब है? तो फिर नोटबंदी का क्या हुआ?
अगर नोटबंदी से ही काला धन खत्म होना था तो अब तो काला धन लॉकरों में दिखाई दे रहा है। और फिर जिस इत्र व्यापारी के पास 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, क्या पैसा वापस नहीं ले लिया इन्होंने? क्या वापस तो नहीं दे दिया? लेकिन जिस तरह से मोदी की फेम की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 है युवाओं की पहली कौन सा आंकड़ा, कौन सा सर्वे का नाम बताओ आप। एजेंसी है वर्ल्ड लेवल की जो अरे युवाओं को एजेंसी सर्वे देखिए, जैसे आपका चैनल है तो चैनल पे ऐड तभी चलता है जब कोई पैसा देता है। अगर कोई चाहे बिना पैसे के आपके चैनल पे ऐड चला लेगा? बस समझ लीजिए किसी कंपनी को आप पैसा दे दीजिए और कंपनी आपको प्रचार करके बताएगी आप दुनिया में नंबर 1 है। हम तमाम लोगों को जानते हैं जो दुनिया में नंबर 1 है, अपने आप को डेली कहते हैं। एक मैगजीन छापते बोला दुनिया में नंबर 1 मैगजीन। अरे कौन मान लेगा दुनिया में नंबर 1 मैगजीन, दुनिया में नंबर 1 अखबार? आपके अखबार भी तो लिखते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1, हम प्रदेश में नंबर 1। जैसे हम आपसे जानना चाहें कि जो हिंदी अखबार हैं इनमें नंबर 1 कौन है, तो आप कभी एक का नाम ले दो, कभी दूसरे का नाम ले दोगे। तो इसलिए जो एजेंसी करती है दुनिया में नंबर 1, तो दुनिया में नंबर 1 वाले लोग ये भी तो जानते होंगे भारत सबसे बेरोजगार देश है दुनिया में। हम प्रति व्यक्ति आय कहाँ खड़े हैं, दुनिया में लोगों को इलाज मिल जाता है, दवाइयाँ मिल जाती हैं, वहाँ के नागरिकों को सब सुविधाएं हैं। क्या भारत के नागरिकों को वो सुविधाएं हैं? दुनिया में कहीं इतनी बेरोजगारी नहीं होगी, इतनी बेरोजगारी है। और फिर दुनिया में नंबर 1 है तो दुनिया का नंबर 1 देश जो है वो बैलेट से वोट डालता है। अगर आप दुनिया में नंबर 1 हो गए तो दुनिया के नंबर पे एक जो देश है उसकी नकल कर करके बैलेट पे भी वोट पड़वाइए तो हम मानेंगे कि आप दुनिया में नंबर 1 है और नंबर 1 देश से कुछ सीख करके आए। होगा गठबंधन, अगली बैठक होने वाली जब बैठक होगी तो बैठक के बाद आपको बताएंगे बैठक में क्या हुआ। चलो धन्यवाद।